इसके बाद आते हैं कॉमन ऑपरेशन। सेपर के जो कॉमन ऑपरेशन है वो क्या क्या है। पहला हमारा है सेपर कॉमन ऑपरेशन में हॉरिजॉन्टल कटिंग, दूसरा है आपका वर्टिकल कटिंग, तीसरा है एंगुलर कटिंग। कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से पैरेलल बनता है, ये आपका रैम है, सॉरी ये आपका अगर जॉब है इसके ऊपर, यहाँ पे ये जॉब है, तो जॉब के ऊपर अगर रैम इस तरह से आ रहा है और ये टूल कटिंग कर रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। पैरेलल का मतलब यहाँ पे, वर्टिकल का मतलब ये है कि जॉब आपका ये है, ऐसे आपका ये जॉब बंधा हुआ है और रैम क्या करेगा, वो ऊपर नीचे मूव करेगा, यहाँ से ये कटिंग का काम करेगा आपका, यहाँ से ये कटिंग का काम करेगा। ये क्या काम कर रहा है आप देखो, यहाँ पर ये इस तरह से काम कट रहा है, ये जो पैरेलल है ये इस तरह से काटता हुआ जा रहा है आपको एक तरफ से दूसरी तरफ। लेकिन ये जो अगर टूल आ रहा है ये क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से ये चीजें काटता हुआ निकलेगा, ठीक है। यहाँ से ये आया, ये कट के निकल गया, ये आया, ये कट के निकल गया। तो इसके बाद जो एंगुलर कटिंग है, एंगुलर कटिंग में क्या होगा, आपका रैम ये जो है, ये जो टूल होगा ये किसी एंगल के थ्रू होगा और ये जाब जो बनेगा, मान लीजिए आपको इस तरह का शेप आपको बनाना है, तो ये जो कटिंग होगी, ये जो कटिंग है, जैसे अभी आप क्या करते हो फिटर वर्कशॉप में, क्या करते हो आप, डबटेल फिटिंग करते हो, डबटेल फिटिंग करते हो, या आप देखते हो बेडों के ऊपर जो ऊपर सैडल काम करता है, या जो टेबल के नीचे की जो स्लाइड करती है, जिस पार्ट कुछ को स्लाइड करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो आपका कटिंग का काम करना है, तो वहाँ पर डबटेल कटिंग हो या वी कटिंग हो या एंगल कटिंग हो, तो इस कटिंग के थ्रू काम करते हैं। अब हमारा दूसरा आता है सेपर कटिंग टूल्स, ठीक है। ये जो सेपर कटिंग टूल्स हैं ये क्या है, देखो अभी हम बार बार बात करते हैं, तो सेपर कटिंग टूल्स जो होते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। हमने देखा, आप लेथ पे भी बात करते हैं तो लेथ पर भी सेपर कटिंग टूल्स प्राय जो है कि सिंगल पॉइंट ही कटिंग टूल्स होते हैं, और इस पे चर्चा थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि मल्टी पॉइंट्स क्या होते हैं, मल्टी पॉइंट कटर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग चीज़ हो जाएंगी। हम सेपर की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टूल एंगल एंड देयर फंक्शन, देखो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक अच्छा टेक्नीशियन तभी माना जाएगा जब वो टूल के बारे में प्रॉपर जानकारी हो, चाहे जितना मर्जी उसको जो है कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज हो, लेकिन अगर टूल के बारे में आप नहीं जानते हैं, टूल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और टूल ही क्या करता है, आपको ऑपरेशन की जो फिनिशिंग है वो क्लियर करवाता है, लेकिन अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अभी देखो अक्सर हमने देखा, चाहे वो कितना हो अच्छा टीचर हो, टेक्नीशियन हो, लेकिन उसको मशीन चाहे कितनी अच्छी मिल जाए, लेकिन अगर टूल का एज ही उसको नहीं पता है या टूल की एज के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो फिर टूल के एज के बारे में नहीं जानते तो टूल काम ही नहीं करेगा। और ये ऐसा नहीं है, कम से कम, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% ऐसे एरर वाले टेक्नीशियन हमें मिलते हैं जिनको टूल के बारे में नहीं जानकारी हो। टूल, हाँ सर ये टूल है, या उसको कैसे हम कितना जो है कि ग्राइंड करेंगे, बेस्ट एक टेक्नीशियन अगर है तो वो आपके टूल की एंगल्स के बारे में क्लियर होगा। देखो यहाँ पर टूल एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये फ्रंट एंड नेगेटिव एंगल्स हैं। अब यहाँ पर देखो ये आपका नेगेटिव एंगल्स यहाँ पे शो कर रहा है, टूल आपको दिख रहा है, ये ग्राइंड। इसी के बाद आप देखो यहाँ पे फ्रंट क्लियरेंस एंगल दिया हुआ है, फ्रंट क्लियरेंस एंगल ये सामने से आपको दिख रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर देखो साइड रैक दिख रहा है, ये आपके जो है ये साइड रैक एंगल दिख रही है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर बैक और पॉजिटिव रैक, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। देखो यहाँ पर आपको कंपेयर कर लो आप, यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है, निगेटिव रैक एंगल हो गया, और यहाँ पर आपका ये पीछे की तरफ झुक रहा है, ये आपका जो है पॉजिटिव रैक एंगल हो गया। और ये सारे कितने होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले
मान लो ये ब्लैंक टूल आपके पास है, ब्लैंक टूल है, तो ये अब हम कहते हैं ना कि रैक एंगल है, रैक एंगल कहाँ पे बनता है ये आपको दिखना चाहिए। ये रैक एंगल ये उस फ्रंट पे है होगा, ऊपर की तरफ होगा, और अगर नीचे की तरफ झुका है नेगेटिव रैक एंगल होगा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। इसके बाद आप देखो यहाँ पर फ्रंट क्लियरेंस एंगल है, यहाँ पर ये जो एज होती है ये कटिंग का काम करती है, और यहाँ पर आपको ये क्लियरेंस मेंटेन कर रही है, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे कटिंग एज, इसी चीज़ को यहाँ दिखाया हुआ है, जो ये कटिंग एंगल है इसी चीज़ को ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। यही जो एंगल है ये एंगल आपका जो है कि रैक एंगल में आएगा, और ये एंगल आपका जो है फ्रंट में आएगा, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रही है यही आपका कटिंग एंगल होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखो आपका एंड कटिंग एज यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये सामने। इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन अगर मेंटेन करोगे तो साइड कटिंग एज एंगल आप इसको मेजर करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद आप देखो यहाँ पे बैक क्लियरेंस एंगल है, जो बैक क्लियरेंस एंगल है यहाँ पर देखो ये साइड में, ये आपका फ्रंट है, ये कटिंग एंगल हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे क्लियरेंस मिल रहा है, कुछ डिस्टेंस के बाद क्लियरेंस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जॉब के ऊपर टकराए ना, इसीलिए यहाँ पर ये क्लियरेंस एंगल आपको दिया जा रहा है। क्योंकि जो कटिंग एज है सिर्फ उसी से कटिंग हो, बाकी जो इसके साइड्स, टूल की साइड्स की जो व्यूज हैं वो टकराए ना, इसलिए इसको बैक क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपकी जो एंगल्स यहाँ पर इस तरह से 60 डिग्री दिया हुआ है दोनों तरफ से, यहाँ पर 29 डिग्री दिया हुआ है, ये अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। ये हमें किस तरह के ऑपरेशन करने हैं उसी तरह के एंगल हम जनरेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल गेज आता है, उससे हम इसको बनाते हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, मशीन चाहे भाई साहब जितना मर्जी अच्छी हो, काम आपका नहीं करेगा, जो है कि आप परेशान हो जाएंगे। इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये आपको जो है कि क्लियरेंस और एक्स्ट्रा रिलीफ एंगल, यहाँ पे आप देखिए ये आप जब एक तरह से जॉब, ये भी एक टूल है, ये अंदर जब आप ऑपरेशन करते हैं तो अंदर जब ऑपरेशन करते हैं तो ये दो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ब्लाइंड होता है, वहाँ पे हमें क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या करना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये साइड भी क्लियरेंस हमें देनी होगी, कटिंग का काम यहाँ से होगा, इसके आगे ये जो जॉब है, आगे जो हमारा जॉब है ये भी ना टकराए, इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करके इस तरह के टूल हम बना लेते हैं। और इस तरह से ये जो देखो आप यहाँ पर ब्रेच किया हुआ है, एक टिप लगा हुआ है, आपका फेस यहाँ पर दिख रहा है, नोज यहाँ पे दिख रहा है, बेस दिख रहा है, इसके बाद सैंक दिख रहा है, कटिंग एज आपको दिख रहा है, ये कटिंग एज है, इसके बाद आप फ्लैंक दिख रहा है, इसके बाद आपका हिल दिख रहा है। देखिए जो है कि टूल एक ही दिख रही है, लेकिन इसमें अलग अलग जो आपकी व्यूज हैं वो अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है कि एंगल्स टूल की समझाया। इसके बाद ये कितने रखे जाते हैं, देखो यहाँ पे अगर टॉप रैक एंगल है तो जनरल वर्क के लिए 0 होता है, कुछ नहीं होता, सेम 0 मान लेते हैं। अगर सॉफ्ट मेटल है तो 20 डिग्री रखा जाता है,